Hello everyone, welcome back to Arrive Online Classes. This is Praveen here. आज है 16th of जुलाई और हम लोग आज से छोटे छोटे स्टेप्स में HP टेट की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। साथ में आपको नई अलग चीज़ें भी मिलेंगी। पहली बात, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन जिनका टेट जो है वो इस बार अच्छा रहा और अभी ऑफिशियल की आना बाकी है, तो वेट कीजिए। कई बार जो आपका 1 और 2 मार्क्स का गड़बड़ रहता है कि आसपास 90 के बनते हैं, वो आपके आंसर की आने के बाद ही आपका डाउट जो है वो क्लियर होता है। तो अभी ऑफिशियल आंसर की तक कुछ नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा सा आपको लग जाता है कि आपका टेट हुआ है या नहीं। तो वो थोड़ा सा जिस भी बच्चे के अगर मान लो 95 अबव जो है आ रहे हैं, अभी जितनी भी आंसर कीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपका टेट क्लियर है। लेकिन जो आसपास अगर 88 91, तो आपको थोड़ा डाउटफुल वो चीज़ रहता है। जितनी भी इंटरनेट पे आपको आंसर कीज़ होती हैं, आपको 60 नंबर की कोई आंसर की दे रहा है तो उसमें 2 और 3 क्वेश्चंस का डाउट रहता ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेट करिए अभी ऑफिशियल आंसर की को आने में। लेकिन कुछ बच्चों का अगर बहुत ही कम है, 70 के आसपास बन रहा है, तो फिर क्लियर ही है कि उनका टेट अच्छा नहीं हुआ है और वो अपीयर नहीं होंगे। चलिए, आज जो बात करूँगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मैं पेपर एनालिसिस करूँगी। जो पेपर हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, कहते हैं जब तैयारी किसी चीज़ की करनी हो तो पहले उसके लिए एक प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम है अभी, अगर देखा जाए तो पेपर के लिए टाइम बहुत है। आपके पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप बेहतर प्रिपेयर कर सके, बेहतर तैयारी हो सके। उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। अब नए स्टूडेंट्स भी होंगे जो पहली बार टेट देंगे, अगला जो टेट आएगा उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए जो HP टेट है वो है क्या एक्चुअली, उसमें क्या क्या बेसिस होते हैं, कहाँ से क्या पूछा जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हमें पता नहीं होता कि टैट जो है वो एक्चुअली कहाँ से पूछा गया है और कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। यही हम लैग कर जाते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के DM आए, फेसबुक पेज पे मैसेजेस थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे, साथ में यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी उस टाइम जब मैं मैसेजेस और वो कमेंट्स रीड कर रही थी। आप बच्चों को अच्छे अगर रिस्पांस है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वजह से आपको हेल्प मिली। बस इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए किसी को, राइट। तो आपका भी थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोच रखा है कि जो पेपर अभी 11th ऑफ जुलाई को हुआ उसके बारे में कुछ डिस्कशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेफिनेटली आगे आने वाले पेपर में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कशन होगा वीडियो में, बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कहाँ से कितना वेटेज रहता है वो चीज़ डिस्कस करूँगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन ये चीज़ मैं जानबूझ के इसको इलेबोरेट करके बता रही हूँ ताकि हर एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो सके। साथ में एंड में एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको बताऊँगी। कुछ प्लानिंग चली हुई है अबाउट कोर्स, तो वो मैं एंड में आपको बताऊँगी। पहले ये चीज़ डिस्कस करते हैं। HP टेट मेडिकल पेपर एनालिसिस। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि क्लास 11th और 12th की जो बुक्स होती हैं, NCERT बुक्स, वो एक बेस होती हैं आपके टेट एग्ज़ाम के लिए। वहीं से आपका सिलेबस उठाया जाता है, वहीं से टॉपिक लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल पे अलग से आऊँगी। एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो NCERT के ही उठाता है, विद प्रूफ मैं आपको बताऊँगी। क्लास 11th में 22 चैप्टर्स हैं, प्लस क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं। इस वाले टेट में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी का। क्लास 11 में स्टूडेंट्स आपके पास ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 टू चैप्टर नंबर 22, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके पूरे के पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। और यहाँ से अभी इस टेट में जो थे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 क्वेश्चन विच मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज इसका है। जैसे हम अगर कैलकुलेशन करें तो अबाउट 20% जो था, 60 क्वेश्चन का 20% यहीं से डायरेक्ट था। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब ये 7 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं तो 7 चैप्टर पढ़ना थोड़ी ना इजी बात होती है। 7 चैप्टर्स पढ़ने में भी आपकी मेहनत लगती है। और यहाँ से अब आप ऐसा मत सोचिए कि आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको जस्ट उसका डायग्राम और मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं, नहीं। अब जो है एग्जामिनर डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको हर एक प्रोसेस, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में आपका टैट निकल जाए या सेकंड टाइम में आपका टैट निकल जाए तो आपको पहले से ही मेहनत करना ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैम, एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा था कि मैम मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था और हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी 3 अटैम्प्ट दिए हैं, उसके बाद मेरा टैट निकला है। मेरे भी 3 अटैम्प्ट्स पे 3rd अटैम्प्ट था। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। एक अपने आप को डिमोटिवेट, मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी, मेरा भाई मुझे बहुत मोटिवेट करता था और पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट करते थे, क्योंकि जब आप बार बार आपको हार मिलती है तो वहाँ पे आपका कसूर ये होता है कि आप लोग अच्छी प्लानिंग नहीं करते। मेरा भी यही मिस्टेक था कि मैं बायो पढ़ती रहती थी। ठीक है, बायो में तो अच्छा स्कोर आ जाता था, लेकिन मैं बाकी सब्जेक्ट्स को लाइटली लेती थी, वही मेरी कमी थी। और बायोलॉजी में भी प्रॉपर प्लानिंग जो है वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर वही प्लानिंग करके फिर सक्सेस हुआ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये डेफिनेटली प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चीज़ मैं बात करूँगी कि इस पेपर में जेनेटिक्स का सबसे ज़्यादा, ठीक है, जेनेटिक्स का, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद जेनेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पूछा गया था। इस बार जो था जेनेटिक्स से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है। चलिए मैं चैप्टर वाइज ही डिस्कस कर लेती हूँ। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी थे जहाँ से नहीं पूछा गया था। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से जो था वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन था आपके, एक क्वेश्चन ही था। प्लांट किंगडम से भी एक ही क्वेश्चन था। एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो यहाँ पे एनिमल किंगडम से शायद 2-3 क्वेश्चन जो थे आपके पूछे गए थे। तो मॉर्फोलॉजी, देखो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं एचपी टैट के लिए। लेकिन इस बार मॉर्फोलॉजी से तो क्वेश्चंस थे, लेकिन एनाटॉमी वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, एक्सार्च कंडीशन एंड डार्क कंडीशन। फिर आपकी जो एनाटॉमी है, क्रेंस एनाटॉमी वगैरह, मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट, स्टेम, लीफ, कुछ भी नहीं था। तो मान लो कि ये चैप्टर अगली बार बहुत पूछने वाला है। ठीक है, इसी 5th चैप्टर में आपके प्लांट टिश्यूज थे, वो भी नहीं पूछे गए। वैसे ही जो आपका ये वाला 6th चैप्टर से थे प्लांट टिश्यूज। फिर 7th चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ एनिमल टिश्यू वगैरह कुछ नहीं पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि इन चैप्टर से ज़्यादा आगे पूछेंगे। सेल से क्वेश्चंस थे, सेल से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, सेल तो कभी स्किप करना ही नहीं है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की बात अगर करें तो यहाँ पे स्टूडेंट सेल साइकिल से तो क्वेश्चन था। सेल डिवीजन की जो स्टेजेस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, वहाँ से क्वेश्चन नहीं था। प्रोबेबिलिटी है पैकिटीन, जाइगोटीन, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज नेक्स्ट पेपर में ज़रूर आएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन थे, मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर से भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो आई थिंक एक आधा क्वेश्चन यहाँ से था। रेस्पिरेशन इन होना था यहाँ पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट से क्वेश्चन नहीं था। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब प्लांट हार्मोन, यहाँ पे प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन थे। फिर आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा सा मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम से था आपका, ठीक है, जो कि आपका टिश्यू टेंडन लिगामेंट से क्वेश्चन था। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, ठीक है, और आपके जो एक्सक्रीशन से क्वेश्चन था, ठीक है, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन था, और वहाँ से अदर टॉपिक जो थे वो थे आपके ब्रेन से क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन तो ब्रेन से थे। तो ये था +1 क्लास का वेटेज। अब देखिए +2 क्लास में, +2 क्लास में स्टूडेंट्स ये रिप्रोडक्शन वाली 4 चैप्टर आते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से तो 4th चैप्टर से कुछ भी नहीं था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इतना लेंथी चैप्टर है, इतना डीप चैप्टर है, एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था, कॉर्पस ल्यूटियम वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 2nd चैप्टर से माइक्रोस्पोर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए थे।
फिर आपके ये 2 चैप्टर आ जाते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है, 5th एंड 6th। इसमें जो थे आपके 8 क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे, डीएनए से रिलेटेड, कोडोन से डायरेक्ट 3 क्वेश्चन तो कोडोन के ही थे, बार बार हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, वही क्वेश्चंस थे। इवोल्यूशन से कुछ भी नहीं पूछा गया था, ठीक है, इवोल्यूशन से कुछ नहीं पूछा गया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चंस थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कुछ नहीं पूछा गया था। ये जो आपका 10th चैप्टर है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड, यहाँ से भी क्वेश्चन जो थे वो आपके नहीं थे। बायोटेक से क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इकोलॉजी की बात करें अगर, तो क्वेश्चन इकोलॉजी में से भी इस बार नहीं थे। 4 चैप्टर यहाँ पे इकोलॉजी के हैं, एक यूनिट जो लास्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं थे। तो मेरे बोलने का मतलब, ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर, अभी जो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं थे, वो प्रोबेबिलिटी है जो दिसंबर टैट आने वाला है उसमें ये चैप्टर्स ज़रूर 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 पूछे जाएंगे। इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन्हीं चैप्टर पे फोकस करेंगे, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना, इतनी लीनियंसी हम नहीं दिखा सकते। लेकिन इन चैप्टर से प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा पूछा जाएगा। वही मैंने चीज़ देखी, दिसंबर और जुलाई का सारे पेपर में देख रही थी, कंपैरिजन उनका कर रही थी, तो ऐसा हुआ कि जिस चैप्टर से कम पूछा गया था अगली बार उससे ज़्यादा पूछा गया। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन पूछ लिए, उससे 2-3 क्वेश्चंस का फ़र्क सिर्फ रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके, ये देखने को मिल रहा था, एक चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन +1 क्लास में, उससे हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके अदर ऑर्गन्स भी आते हैं, ब्रेन वगैरह सब, नर्वस सिस्टम वगैरह सब उसमें आता है, ठीक है। सेल से जुलाई जो 2019 का पेपर है उसमें 8 क्वेश्चन सेल से ही पूछे गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन होता है कि सेल वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन हो गया, फिर आपका हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी। इन 4 टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। और ऐसा नहीं है कि अकेला रिप्रोडक्शन में एक ही यूनिट है, एक यूनिट तो एक है लेकिन चैप्टर्स उसमें 4 हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ अब बात करते हैं हम लोग कि अब जो है क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाए फॉर टैट, जिसमें आपको यूट्यूब के अलावा अदर प्लेटफॉर्म पे क्लासेस मिलेंगी, प्लस उसमें आपके लिए टेस्ट भी होंगे, प्लस उसमें आपके लिए जो है वो नोट्स, प्लस उसमें कुछ आपकी लाइव इंटरेक्शन होगी। ये चीज़ जो है वो प्लान की जा रही है। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन यू कैन DM मी ऑन फेसबुक पेज। आप मेरे चैनल पे जाके, अबाउट में जाके, वहाँ पे आपको FB पेज और इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट का लिंक दे के रखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली आप वहाँ जा पेज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ आप कॉन्टैक्ट अस मैसेज पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं अवेयर हो जाऊँ उस चीज़ से। जैसे ही कोर्स का काम पूरा होता है वैसे ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन नंबर जल्दी ही आपको मिल जाएगा और उसके थ्रू आप डिटेल्स पता कर सकते हो, क्या डिटेल्स रहेगी, कितना अमाउंट रहेगा कोर्स के लिए जो आपको पे करना है। और मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ही मिनिमम पे करना है, बहुत कम पे करना है। मेन टारगेट कोर्स का होगा कि आपका टेट पास होना चाहिए, उसके लिए वो चीज़ अप्लाई हमें करनी है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों, आप अपने फ्रेंड्स हैं, जैसे आप कोई वीडियो देख रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें, उन्हें भी इस चीज़ से अवेयर करें अबाउट दिस कोर्स, ताकि वो भी कोर्स बाई कर सके, या फिर उनको अगर ज़रूरत है तो वो भी इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पे जुड़ सकें। और आप जो है अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल। कई बार नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर ले। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग वीडियोस जो भी होगी उसमें हम जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, और आपको सीरीज़ मिलेगी, न्यू सीरीज़ हम करेंगे शुरू, जिसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और कोर्स में स्पेशली आपको अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि वो कोर्स स्पेशली उन बच्चों को हेल्प करेगा जो बार बार
जो है टेट देने के बाद भी रह जाते हैं, या फिर न्यू स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली उनको भी हेल्प करेगा। जो भी स्टूडेंट कोर्स बाय करना चाहते हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ कि वो लोग एक बार मुझे अवेयर कर दें। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप मैसेज करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, प्लीज़ आप मुझे एक बार अवेयर कर दें। फिर जल्दी ही हम कोर्स शुरू कर देंगे ताकि रिवीजन के लिए भी टाइम बच सके। तो यही आज की वीडियो में था। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट मैं बात करूंगी पूरी प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ से पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जब प्लानिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.